स्वागत है हमारे पॉलिटिकल पोस्टमार्टम में। ये जो फोटो आप दिख रहे हैं, ये सीन है पूरा का पूरा, ये नज़ारा है इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई का। आखिर ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं बार बार? आखिर क्या है इसके पीछे की दुश्मनी? और ये इसी महीने, बाद बाकी महीने शांत रहते हैं, लेकिन ये इसी महीने ये शुरू हो जाते हैं लड़ाई करना, शुरू कर बैठते हैं। तो आखिर क्यों है इस तरह के जो पूरी आगजनी कर रहे हैं, एक दूसरे को बमबारी कर रहे हैं? आखिर क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे हम सारी बात बताएंगे आपको, लेकिन आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों लड़ रहे हैं। तो अंत तक बने रहेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है इजराइल और ये है भूमध्य सागर, जिसके आसपास में ये है आपका गाजा पट्टी हो जाता है। और इसी इजराइल में पड़ता है जेरूसलम। ये आप जेरूसलम आप देख पा रहे होंगे, और इसी जेरूसलम के लिए लड़ाई चल रहा है। तो समझना पहले ये है कि आखिर क्या ये गाजा और ये इजराइल क्यों लड़ रहे हैं ये जेरूसलम के लिए। तो आइए आपको पहले हम लेकर चलते हैं कि आखिर क्या है, आखिर इसके पीछे का सबसे बड़ा स्टोरी क्या है, कहाँ से ये सारे कॉन्सेप्ट निकल करके आए। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1945 ईस्वी में, तो दोनों के बीच ये जो पूरा इलाका जो आप जो देख रहे, पूरा ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बैंक जो है आपका, ये सारा खत्म हो गया था। तो यहाँ के जो लोग थे, इजराइल के लोग थे, गाजा पट्टी के जो लोग थे और ये वेस्ट बैंक के जो लोग थे, ये सारे आपस में डिसाइड कर रहे थे कि आखिर हमारा कुछ नाम हो, हमारा कुछ एक पहचान हो। तो 1947 ईस्वी में यूएन ने, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने, एक प्रस्ताव पारित किया 181, जिसके तहत ये बांट दिया गया। लेकिन दोनों में लड़ाई चल गई, छिड़ गई कि आखिर हम ये जो इलाका जो है, ये जो पूरा जो इजराइल है ये गाजा का है, यानी कि आप समझ फिलिस्तीन का है, और ये जो पूरा जो इलाका ये इजराइल का। दोनों आपस में लड़ बैठे एक दूसरे की अपनी पहचान के लिए, जमीन के लिए। लेकिन ये कहा गया कि ये जो लड़ाई है ये धार्मिक है, यहूदी वर्सेज इस्लाम। लेकिन दरअसल ये पूरा मामला जो था ये जमीन का था। जिस तरह से हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जमीन का विवाद चल रहा है, कश्मीर एक मुद्दा है, उसी प्रकार से इस सब के बीच में जो है ये जो है जेरूशलम है, ये एक बड़ा पॉइंट है। यानी कि आप समझिए कि ये जो जेरूशलम है ये बहुत बड़ा पॉइंट कुछ वजहों से है, क्योंकि जेरूशलम जो है इस्लाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण शहर है, और यहूदियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण शहर है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है ईसाइयों के लिए भी। अब ये जो जेरूशलम है, इस पर तीनों अपना कब्जा करना चाह रहे हैं। और यानी फिलिस्तीन जो है वह इन लोगों का जो मस्जिद है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद माना जाता है, तीसरा सबसे बड़ा मस्जिद माना जाता है। और ये कहा जाता है कि इनके जो पैगंबर मोहम्मद थे, वो यहीं से उनका देहावसान हुआ था। और इसके सिवा यहाँ पर जेरूसलम के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहीं पर जो है ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। उसी प्रकार यहूदी के भी अपने कुछ तर्क हैं। तो ओवरऑल क्या है, ये जो जेरूशलम का जो ये जो एरिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। और इसी के लिए सभी देश जो हैं, ये तीनों, ये जो गाजा पट्टी है और ये जो आपका वेस्ट बैंक है और आपका जो इजराइल है, ये तीनों अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। और इसी कंट्रोल के लिए अभी हुई थी 6 दिनों की जंग हुई थी आपको 1948 का, जब ये गठन हुआ था इजराइल का। तो तीनों देशों के बीच बहुत ही बड़ा युद्ध छिड़ गया था, संग्राम छिड़ गया था। और अरब देश में जो जितने भी अरब कंट्रीज थे, जो कि आप देख पा रहे हैं, जो भी ये आमने सामने जो भी अरब कंट्रीज हैं, इस सब ने कब्जा कर लिया था इजराइल के कुछ इलाकों पर। लेकिन इजराइल जो थे उन्होंने माना नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये अपनी जमीन जो है हम वापस लेकर रहेंगे। तो ये जो युद्ध जो था इजराइल का मुख्य रूप से था सीरिया के साथ। लेकिन ये सीरिया ने कहा कि नहीं, हमारे साथ तो मिस्र भी रहेंगे, जॉर्डन भी रहेंगे, इराक भी रहेंगे और लेबनान भी रहेंगे। आप यहाँ से लेबनान और इराक को भी आप देख सकते हैं। तो ये तीनों आपस में लड़ाई करने लगे। ये है आपका सीरियन डिजर्ट है,
ये सीरिया का ने भी लड़ा इसमें, और इसमें आए आपको इराक भी। ये जो सीरिया है, इधर लेबनान है, इधर इराक है, और ये सब ने साथ दे दिया था। तो ये जंग जो थी, ये जो वर्ल्ड फेमस हो गई थी कि अब मात्र 6 दिनों में इजराइल इन 5 देशों को, यानी सीरिया को, इराक को और लेबनान को, और ये जो गाजा पट्टी का जो इलाका था, सबकी उसने हराया था। और इसी जंग में इजराइल ने एक बार फिर से गाजा पट्टी, ये जो आपका इलाका जो देख रहे हैं, और वेस्ट बैंक जो आप देख रहे हैं, इस पर अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन इस बॉर्डर के किनारे पर जो बसे हुए थे फिलिस्तीन लोग, ये नहीं कि आप समझिए कि ये गाजा पट्टी के जो लोग हैं, इन लोगों ने संग्राम शुरू कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ियों में अटैक करना स्टार्ट किया इजराइल के ऊपर। और यहाँ पर जो लड़ रहे थे गाजा के लिए, इसमें से कुछ देश थे और कुछ इसके जो खुफिया एजेंसी, जैसे पाकिस्तान के पास आईएसआई है, उसी प्रकार से इसके पास भी कुछ अपने निकले। तो जिस संगठन ने इस सब के लिए लड़ाई लड़ी, उसी में से एक है हमास। ये तो आप समझिए कि अब हमास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये हमास है कौन। हमास एक संगठन है जो गाजा के लिए लड़ रहे हैं इजराइल से। मतलब आप वेस्ट बैंक भी उसमें आप इंक्लूड कर रहे समझें। तो ये दोनों मिलकर लड़ रहे हैं इजराइल से, और वो चाह रहे हैं कि ये जो इलाका है, ये जो भी थोड़ा बहुत जो इलाका है जिस पर इजराइल का कब्जा है, इसको वापस से छीना जाए और हम अपना एक अलग कंट्री बनाया जाए, और इजराइल के ऊपर भी अब कब्जा किया जाए। और जेरूसलम, ये जो जेरूसलम जो है, इस पर अपना एक छत्र राज हो। इससे क्या होगा, जो इजराइल के पास जो कुछ भी संसाधन है, ये सारे आ जाएंगे फिलिस्तीन के पास। और जब फिलिस्तीन के पास आ जाएंगे तो निश्चित रूप से यहूदियों को खदेड़ दिया जाएगा, जिस तरीके से इजराइल ने खदेड़ दिया। या और जो जहां जहां इन्होंने अपना कब्जा किया, वहां पर इन्होंने पूरे यहूदियों को बसा दिया। इसके सिवा एक और संगठन है, लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन ऑर्गेनाइजेशन, यानी PLO, जिसे चलाते हैं यासिर अराफात। ये भी अपना राजनीतिक और अन्य तौर तरीके से इजराइल का विरोध करता है, और ये इस कोशिश में है कि पूरी दुनिया जो है इजराइल को नकार दे। वो ये कहें कि ये जो पूरा इलाका, ये पूरा गाजा है, पूरा जो है ये पूरा फिलिस्तीन है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर रमजान के महीने में ही आखिर ये लोग क्यों लड़ाई कर रहे हैं। दरअसल इस महीने इजराइल में जो होता है आज़ादी का जश्न मनाया जाता है, जबकि ये जो फिलिस्तीन जो है, ये अपनी आज़ादी के लिए, ये अपने आप को जिस तरीके से लोगों को बाहर कर दिया गया था, ये इस पर वापस पाने के लिए ये जो है आज़ादी की आवाज़ को ये बुलंद करते हैं कि आखिर इजराइल से जो हमें 5 लाख लोगों को हमें जो भगा दिया गया था, हमें वापस से बसाया जाए। ये पूरे विश्व बिरादरी से, पूरे इस्लामिक कंट्री से ये अपील करते हैं कि ये इनका जो है साथ दिया जाए, और ये जेरूसलम का जो है इस पर इनका अपना राज हो सके। तो यह एक लड़ाई है, लेकिन अभी जो चल रही है, अभी जो ताज़ा लड़ाई चल रही है, जिसमें हमारे भारत की एक महिला की भी मौत हो चुकी है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर काफी बमबारी कर रहे हैं, और अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। तो सभी लोगों की नजरें हैं, पूरी दुनिया भर की नजरें हैं कि आखिर किस तरीके से इजराइल निपटता है, क्योंकि इजराइल निश्चित तौर पर अमेरिका का फेवरेट होगा और इंडिया का भी फेवरेट इजराइल होगा, जबकि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उसके फेवरेट जो हैं निश्चित रूप से फिलिस्तीन है। तो वो लोग जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हो, निश्चित रूप से वो गाजा ट्रिप को हो या फिर वेस्ट बैंक हो, इस सबको फिलिस्तीनी में लाने की कोशिश करेंगे, जबकि इजराइल चाहेगा कि इस सब पर जिसका इनका जो कंट्रोल है वो कंट्रोल बरकरार रहे, और किसी भी तरीके से इन लोगों को जो जेरूसलम पहुंच करके ये लोग जो मस्जिद में घुस करके जो विद्रोह कर रहे हैं,
इन सबको खदेड़ा जाए वापस से। जिस तरीके से उन्होंने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में उन्होंने जिस तरीके से भगाया था, उस प्रकार एक बार फिर से भगाए। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत ही जल्द कुछ ना कुछ इसका आउटपुट जरूर निकलेगा। और ये जो चल रही है युद्ध, एक प्रकार का ये युद्ध ही है, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर के फेवर में ना आए। और यहाँ पर जो हमास है, इसको इजराइल मानता है आतंकी संगठन मानता है। तो इस आतंकी संगठन को निश्चित रूप से खत्म करने के मूड में है इस बार इजराइल। इसीलिए कल जब 20 से अधिक रॉकेट को एक बार फेंक दिया गया था इजराइल के ऊपर, या फिर यूं कहें कि इजराइल के जो शहरी इलाके हैं और ये जेरूसलम के जो कुछ इलाके हैं, यहाँ पर उसने बमबारी किया था, रॉकेट से हमला किया था। तो उससे कुछ ना कुछ जरूर ये निकल के ये आ रहा है। लेकिन पूरी दुनिया भर की नजरें हैं, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अभी इंडिया यहाँ से अभी बहुत दूर है, यहाँ से इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है इंडिया के ऊपर। लेकिन इंडिया निश्चित रूप से, इंडिया जो है निश्चित रूप से फेवरेट में होगा कि इजराइल जो है वो फेवर में रहे, वो जीते। और निश्चित रूप से इसका जो फायदा जो है वो पूरी दुनिया को मिले, क्योंकि आतंकवाद से पीड़ित सभी देश हैं और ये हम लोग यहाँ पर हैं। लेकिन अच्छी खासी डिस्टेंस बनती है यहाँ से। लेकिन उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी यहाँ समाप्त हो जाए, ताकि इंडिया के भी जो रिश्ते हैं इस्लामिक कंट्रीज से, आप यहाँ पे टर्की भी है, टर्की भी इंडिया का एज लाइक पाकिस्तान प्रो है, तो इंडिया का दुश्मन ही आप समझें। तो इस सब का असर इजराइल पर ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि जितना इजराइल पर पड़ेगा उतना पड़ेगा हमारे ऊपर भी। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।